20वां पॉइंट है न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियम से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। नोट: सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ने दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई थी। तदुपरांत 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 की, 1978 ईस्वी में 18 की, 1986 ईस्वी में 26 और 2009 ईस्वी में 31 की गई थी। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपये प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2696 दिन यह थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे, जो 17 दिन थे। 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। नोट: जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा IPIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता: पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार: पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह निम्न मामलों में प्राप्त है: भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। दूसरा, भारत संघ
तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें अनेक वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालयों को परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। चौथा, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्र अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। पांचवा, अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। छठवां, मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय की विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध अधिकार, प्रक्षालेख और उत्तर प्रश्न के लेख जारी कर सकता है। नोट: सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145(3). उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन तथा द्वीप और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 217। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से 65 वर्ष प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। लोक अदालत। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौतों के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनों विवाद मैत्रीपूर्ण समझौतों के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतों मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होती है। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार उपपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालयों में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देती है। अनुच्छेद 215। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2,50,000, मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000 और महान्यायवादी का 2,50,000 रुपये वेतन होता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन अनुच्छेद 226 के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पक्ष के लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु दंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो
5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबंधित हो। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकारी, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षणकता आदि मामलों में भी अपील सुनाता है। उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो भी योग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारंभित प्रश्न से संबंधित है, तो उसे अपने यहाँ हस्तांतरित करे। या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंधित विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है। उपभोक्ताओं समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम तथा राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT संविधान के अनुच्छेद 223 ए के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। CAT का अध्यक्ष उच्च न्यायालय की वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाते हैं। उच्च न्यायालय अधिकार तथा स्थान। नाम, स्थापना वर्ष, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, मूल स्थान और उनके खंडपीठ। सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। राज्य क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान कोलकाता, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में, जिसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप। मूल स्थान मुंबई, खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। मद्रास की 1862 ईस्वी, तमिलनाडु पुडुचेरी। मूल स्थान चेन्नई और खंडपीठ मदुरई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में। राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मूल स्थान इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी। राज्य क्षेत्र कर्नाटक। मूल स्थान बेंगलुरु। पटना 1916 ईस्वी में स्थापना। राज्य क्षेत्र बिहार और मूल स्थान पटना। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी। मूल स्थान कटक और राज्य क्षेत्र उड़ीसा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में। राज्य क्षेत्रीय असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। मूल स्थान गुवाहाटी, खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी। राज्य क्षेत्र राजस्थान। मूल स्थान जोधपुर और खंडपीठ जयपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956।
राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, मूल स्थान जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956, केरल और लक्षद्वीप राज्य क्षेत्रीय, एर्नाकुलम मूल स्थान। जम्मू कश्मीर 1957 में स्थापना, राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर, मूल स्थान श्रीनगर और खंडपीठ जम्मू। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ईस्वी में, राज्य क्षेत्रीय गुजरात, मूल स्थान अहमदाबाद। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में, दिल्ली और मूल स्थान दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में, मूल स्थान चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1961 ईस्वी में, मूल स्थान शिमला, राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। सिक्किम की स्थापना 1975 ईस्वी में, राज्य क्षेत्रीय सिक्किम, मूल स्थान गंगटोक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000, छत्तीसगढ़, मूल स्थान बिलासपुर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी, राज्य क्षेत्रीय उत्तराखंड, मूल स्थान नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी, राज्य क्षेत्र झारखंड, मूल स्थान रांची। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 ईस्वी को, राज्य क्षेत्र मेघालय, राजधानी मूल स्थान शिलांग। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013, राज्य क्षेत्र मणिपुर, मूल स्थान इम्फाल। त्रिपुरा की स्थापना 26 मार्च 2013, राज्य क्षेत्र अधिकार त्रिपुरा, मूल स्थान अगरतला। तेलंगाना की स्थापना 1 जनवरी 2019, राज्य क्षेत्र तेलंगाना और मूल स्थान हैदराबाद। जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य थे, तब उनका उच्च न्यायालय हैदराबाद था, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019 को स्थापना, राज्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, मूल स्थान अमरावती। नोट: केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था।